हम पढ़ा चुके हैं पहले से। अर्धपारगम में झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम में झिल्ली, वो कहता है अर्धपारगम में झिल्ली ये प्राकृतिक अथवा अति सूक्ष्म छिद्रों का क्या है? जाल होती है, जिसमें से यानी अति सूक्ष्म छिद्रों का क्या होता है? जाल होता है। इन छिद्रों से केवल जल अर्थात विलायक के अणु इस पार से उस पार तो जा सकते हैं, लेकिन विलय के बड़े अणु पार नहीं हो सकते। आ रही ना बात समझ में? तो इस अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से यानी शक्कर के विलयन को हम फिल्टर कर सकते हैं। यानी नीचे अगर निकलेगा तो पानी निकलेगा, लेकिन शक्कर के अणु नहीं निकलेंगे। तो अर्धपारगम झिल्ली समझ गए क्या है? यह अर्धपारगम झिल्ली प्राकृतिक अथवा कृत्रिम परत है, जो अति सूक्ष्म छिद्रों का क्या होता है? जाल होता है ना। इनसे विलायक के छोटे अणु तो गुजर सकते हैं, लेकिन विलय के बड़े अणु नहीं। आ रही ना बात समझ में? अर्धपारगम झिल्ली चने का छिक्कल है। आ रही ना बात समझ में? अब तुम्हें एक और चीज ध्यान दे दो, ये प्राकृतिक झिल्ली हो गई, चने का छिक्कल हुआ, अरहर का जो बीज है उनके छिक्कल हुए, जो बीजों पर आवरण है वो सारा छिक्कल जो होता है वो अर्धपारगम में झिल्ली होती है। अगर इन बीजों को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो पानी इन बीजों के अंदर चला जाता है, तो इस अर्धपारगम में झिल्ली को पार करके अंदर पानी जाता है। इसी क्रिया को तो हम परासरण बोलते हैं। ये पढ़ा चुके हैं ना तुम्हें? एक मिनट फिर एक चीज समझ लो,